नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होता है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत में जो युग आता है मित्रों, उसका नाम कलयुग है। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है, तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाते हैं। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है कलयुग के बारे में, और कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। ये कलयुग की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय अनुपात 4:3, अनुपात 2:1 के द्वारा घटती चली जाती है। मित्रों, प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु होती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद मित्रों आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष है। और मित्रों, अंत में आता है कलयुग, और इसकी आयु 4,32,000 साल बताई गई है। और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, जो अभी कलयुग सिर्फ और सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं। तो मित्रों, अभी कलयुग का अंत आने में काफी समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों एवं श्रीमद् भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्य की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। जब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा, हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कुकृत्य होने लगेंगे, समाज हिंसक हो जाएगा, लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। और मित्रों, स्त्रियां अपने अपने पति की इज्जत नहीं करेगी और पराये मर्दों से संबंध बनाएगी। जो बलवान और धनवान वाला होगा, उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 वर्ष से 15 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 15 वर्ष में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेगी। उस समय मनुष्य की लंबाई केवल 4 से 5 इंच ही होगी। उस समय धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोद के पृथ्वी के अंदर रहेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूखकर नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस दूध देना बंद कर देगी। मित्रों, उस समय पृथ्वी की भूमि का जो उपजाऊ अंश है वो 10 फीट अंदर चली जाएगी और भूमि पर अन्न का दाना न के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। तो मित्रों, उस समय पृथ्वी लोक से सभी देवी देवताएं विलुप्त होकर अपने अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित भारत की सभी नदियां सूखकर स्वर्ग लोक चली जाएगी। मित्रों, जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करेंगे और पुनः धर्म की
स्थापना करेंगे। जब कलयुग से सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षाएं एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुए पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब फिर इस पृथ्वी पर नए भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होने लगेंगे और लोग इसी तरह इस धरती पे जीने लगेंगे। फिर उसके बाद मित्रों, इसी तरह युग का काल बढ़ता रहेगा और सतयुग के बाद फिर द्वापर आएंगे, फिर त्रेता आएंगे, फिर अंत में कलयुग आएगा और इसी प्रकार निरंतर भगवान इस कलयुग का विनाश करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और ये युग का जो चक्र है वो कभी न खत्म होने वाला है और न खत्म होगा और निरंतर ये चक्र चलता ही जाएगा। ऐसा नहीं है मित्रों कि ये जो कलयुग पहली बार आया है, नहीं मित्रों, ये कलयुग अनेकों बार आ चुके हैं। सतयुग भी अनेकों बार आ चुके हैं, द्वापर भी अनेकों बार आ चुके हैं और त्रेता भी अनेकों बार आ चुके हैं। ये जो युग का चक्र है ये निरंतर चलता रहेगा और भगवान विष्णु इसे इसी तरह खत्म करते हुए एक नए युग का शुभारंभ करते चलेंगे।